बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट साइकोलॉजी 5 PSY 505 लेक्चर नंबर 6 का हम जो है ना सेकेंड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सैयद इजाज़ नकवी और आप देख रहे हैं वर्चुअल नॉलेज बाय सैयद इजाज़ नकवी। डेवलपमेंट टास्क ऑफ मिडल चाइल्डहुड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। चाइल्डहुड इसे आपने पढ़ना है। और लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, तो आपने यह है कि बच्चों में गेम्स खेल कर जो है ना जो फिज़िकल स्किल्स आ जाते हैं। बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ग्रोइंग और आर सेल्स एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो अपने बारे में जानना कि जो है ना एज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद है कि लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, अपने बच्चे अपने जो सीखना है मैस्कुलिन फेमिनिन सोशल रोल भी सीखना है। उसके बाद डेवलपिंग आ जाते हैं। डेवलपिंग क्या है जो फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, जिसमें लिखना पढ़ना और हिसाब किताब सीखना। इसके अलावा हर रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसके बारे में सीखना, ये उसके बारे में डेवलपिंग है। उसके अलावा क्या है जी, मोरालिटी है, यानी आपके अखलाकियात और स्केल वैल्यूज़, और आपका यह कि कंसाइंस है। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस है, बच्चों में अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस उन्होंने अचीव करना होता है। ये किस तरह होता है कि ये आपने जो है, जैसे है कि बच्चे पहले टोटली डिपेंडेंट होते हैं वालिदैन पर, कि उनके कि वाशरूम तक जाना के तमाम जो नीड्स हैं वो उनके पेरेंट्स पूरे कर रहे होते हैं। इसके वो इंडिपेंडेंट अपनी जो काम है वो इंडिपेंडेंटली बच्चे करना चाहते हैं, उसमें उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद है कि डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको देख लीजिएगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम कहते हैं क़ुव्वत खुद इरादी। अच्छा, सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, तमाम लोगों ने इस पर से सेल्फ अवेयरनेस पर काम किया है। सेल्फ हमने पहले भी लेक्चर में हमारे जो है चैनल पर मौजूद हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट, इसमें सेल्फ के प्रोसेसेस क्या हैं जी। सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ का हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि उसका सेल्फ क्या है। तो है कि बच्चों से ये स्टार्ट हो जाता है, और एक शुरू से हो जाता है अपने बारे में जो है ना जो कुछ ना कुछ है कि बच्चा भी है कि वो जानता होता है, और वो उसकी अवेयरनेस आती है। जब है कि उसकी अवेयरनेस आती है, बच्चा ग्रो करता है स्लोली, तो उसकी एक सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, और ये बिगनिंग इन्फेंसी से ही हो जाती है। जबकि एक वो दूध पीता बच्चा होता है उस वक्त से उसकी एक अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। फिर अगले स्टेप पे आता है जी सेल्फ रिकग्निशन है। ये 18 महीने की एज के बाद से सेल्फ रिकग्निशन आना शुरू हो जाती है। उसके बाद है कि सेल्फ डेफिनिशन है, ये तीन साल के बाद से आना शुरू होता है। उसके बाद है कि इसको 6 से 7 साल के जो चिल्ड्रन होते हैं बिगन टू डिफाइन दैम से, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली टर्म में डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं। वो सेल्फ कंसेप्ट को जो है वो सोशल फिनोमेना में ले आते हैं। मार्कोस एंड नोरियस के जो है ना ये 1984 की स्टडी है, 1984 की। और मिडल चाइल्डहुड जो में उन्होंने काम किया। उसके बाद 1984 वही उसमें है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंडिंग की है। उसमें क्या उन्होंने क्या बता रहे हैं कि एक्सपेंड देयर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले स्टेप आता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी क्या ज़रूरियात हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हैं। और उसके बाद है कि हमने लर्न क्या करना है। सबसे पहले हमने अपने सोसाइटी के काम और उन चीज़ों को रिलेशनशिप और हमारा क्या रोल है इसको लर्न करना है। हमने कि बिहेवियरल स्टैंडर्ड अपनी पर्सनैलिटी के बनाने हैं। और हम एक सोसाइटी से हम कैसे मुतमिन होते हैं, हम सोसाइटी से कैसे मुतमिन होना है। अपने ओन बिहेवियर, मेरा अपना जो बिहेवियर है उसको मैनेज करना है। यहाँ पे मैनेज है, मैनेजर लिखा गया है, लेकिन है कि यहाँ पे आपने इसको मैनेज पढ़ना है कि सेल्फ बिहेवियर है। फिर सेल्फ एस्टीम है,
اپنی خود اعتمادی، اور یہ خود اعتمادی میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، اس میں غربت رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں جسمانی کمزوری رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے والدین کی طرف سے سپورٹ نہ ہونا بھی رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ کوپر سمتھ نے اس پہ کام کیا ہے، اس کی کنکلوژن میں کیا یہ سگنیفیکنس ہے اور کمپیٹنس ہے اور ورچو ہے اور پاور ہے، یہ تمام چیزیں سیلف اسٹیم میں کام ہوتی ہیں۔ ہائیلی سیلف اسٹیم جو ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں، اچھا یہ وقت اس میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس میں ہے کہ غربت کی وجہ سے ہے کہ بیڈ ویٹر جو ہوتے ہیں، جو بچے بستر پہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، بستر گیلا کر دیتے ہیں، ایسے بچے، یا بچے جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں وہ ان میں سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے، یا ایسے بچے ہیں کہ جو جس میں ایک فیملی میں بہت زیادہ بچے ہیں تو وہ کچھ جو بچے جو اگنور ہو جاتے ہیں ان میں سے سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے۔ اچھا کچھ جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کو وارملی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس دیتے ہیں، ان بچوں میں سیلف اسٹیم زیادہ ہوتی ہے، اور یہ والدین کی اگر سپورٹ بہتر ہو تو پھر ہے کہ ان کا پیرنٹس رول پہ بھی بات آ گئی، جینڈر ڈیولپمنٹ کی بات آ گئی، ان کے فادر، ان کے یہاں پہ فائنڈنگ ہے جی ڈیوڈ لین کے کہ فادر کا جو رول ہوتا ہے وہ پیراماؤنٹ کا رول ہوتا ہے کہ فادر ہے، لیکن ہے کہ میری پرسنل سید اعجاز نقوی کی جو پرسنل فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا جو رول ہے وہ پیراماؤنٹ ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں، بچوں کے ڈیولپمنٹ میں جو پیراماؤنٹ جو رول ہے وہ ماں کا رول ہوتا ہے، وہ ان کو ہے کہ ان کی ہیبٹس ہے، ان کی فیڈنگ کی، ان کی کھانے پینے کی، لباس کی ساری ہیبٹس ہے وہ ماں لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا پیرا علاقے یہاں پہ ہے کہ موسٹلی جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو یہ پروو کر رہے ہیں کہ فادرز کا رول ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیوڈ لن کا نام بھی آ گیا ہے، ہیتھر رنگٹن کا نام بھی آ گیا، 1965 میں انہوں نے کام کیا اور ڈسپلن پہ کام کیا۔ اس کے بعد آ جائیں جی ایجز 8 سے 11 سال کے جو بچے ہوتے ہیں اور وہ ہے کہ سیکس پرسیو کر چکے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک سیکسل رول کیا ہونا ہے، ان کے جینڈر رول کیا ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں، سید اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔